नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रदेश में चल रही 31,277 शिक्षक भर्ती में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी सर्विस बुक एक हफ्ते के अंदर मानव क्षमता पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। मानव क्षमता पोर्टल पर जो अपलोडेड सर्विस बुक है उसको आप सभी लोग कैसे देखेंगे, कैसे विजिट करेंगे, उसकी जानकारी हम आगे बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं। इधर एक तरफ मंगलवार यानी आज शिक्षकों का कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम दिन है, आखिरी दिन, जिस दिन निदेशालय द्वारा वैसे भी 3 नवंबर तक सभी शिक्षकों को स्कूलों का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। उधर एक तरफ निवास प्रमाण पत्रों में वर्तनी या इस तरह की अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जिससे मेरिट प्रभावित नहीं होती है, पर उस पर निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि जो महानिदेशक के द्वारा पहले ही आदेश जारी कर 3 नवंबर तक शिक्षकों को स्कूलों का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे दिए गए थे। सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटन हो चुका है, परंतु अधिकतर जिलों में 22 से 25 ऐसे शिक्षक हैं जिनको बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा या फिर निर्देशालय के द्वारा निर्णय दिया जाएगा। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नाम में वर्तनी, माता पिता का नाम, निवास प्रमाण पत्र या पूर्णांक या प्राप्तांक लिखने में इन लोगों से गलती हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिले द्वारा परिषद से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। निवास प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिलों द्वारा आवेदन करने से पूर्व का यानी 2018 का निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और उस समय निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं था, पर अभी इस समय जो निवास प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं उनको भी ऐसे नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने में आ रही हैं। बहुत सारी दिक्कतें छोटी छोटी आती हैं पर सॉल्व हो जाएंगी और आप सभी लोग अपने अपने स्कूलों में नियुक्ति पा चुकेंगे और आपका जो कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो ही संपन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं, जैसा हमने पहले बोला है कि जो मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक अपलोड की जाएगी उसको आप लोग कैसे देखेंगे। उसमें आप सभी लोगों को देखना है कि कोई गलती तो नहीं है और अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करवाना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग मानव क्षमता पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लिख लीजिए, यानी उसको देख लीजिए। उसको ehrms.updsc.gov यानी government.in, इस पे जब आप खोलेंगे तो मानव क्षमता पोर्टल का होम पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज पर आप राइट साइड देखेंगे कॉर्नर पे ehrms लॉगिन लिखा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले वो विभाग पूछेगा आपका, तो आपको बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक एम्प्लॉय आईडी होती है जो आप सभी लोगों को दे दी जाएगी। एम्प्लॉय आईडी आपको अपनी डालनी होगी और आपका यूनिक पासवर्ड जो आपने उसको क्रिएट किया होगा। तो आपका आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा और इसके डालते ही आपका जो मानव क्षमता पोर्टल का जो पेज है पूरा खुल जाएगा। उसमें आपकी सारी जानकारी होगी, आपके एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी एजुकेशन डिटेल होगी, आपकी सारी जानकारी होगी एक आपकी टीचिंग से रिलेटेड। तो उसमें आप देखेंगे कि आपका सर्विस बुक का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा और आपकी जो सर्विस बुक है पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके सामने खुल के आ जाएगी। फिर आप उसको बारीकी से चेक करिएगा, अपना पूरा डेटा देखिए कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको बीएससी कार्यालय जाके सुधार करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर जो भी आपकी जानकारी है वो आप समझ लीजिए सारी ऑफिशियल है और उसको सही कराना बहुत ज़रूरी होता है। और अब आप जानेंगे कि इस पोर्टल पर आपको और कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है। आपके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोडेड होगी, जिसमें आप सभी लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स भी होंगे आपकी, यानी पूरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस वाली इन्फॉर्मेशन, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी लीव से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को क्या है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लीव के मैटर में जानने में। किस किस तरह की, कितने प्रकार होते हैं लीव के, कौन कौन से टाइप आप लीव ले सकते हैं, कितनी लीव होती हैं, ये सारी जानकारी आपको मानव क्षमता पोर्टल पर लीव के
पार्ट में मिल जाएगी, आप उसमें देखिए, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी कि कितने प्रकार की आपको लीव मिलती है, कितनी आप ले सकते हैं, अलॉटेड कितनी रहती हैं, इस तरह की आप सारी जानकारी पोर्टल से ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय विद्यालयों की। प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है शासन के द्वारा। इसकी जो तैयारी है वो होने लगी है। सरकार के द्वारा 19 नवंबर से जूनियर कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शुरू करने की योजना है और उसके ठीक 11 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से प्राथमिक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों की कक्षाएं खोलने की योजना है। अब सरकार के द्वारा ये सारी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। अगर सारी प्रक्रियाएं सब सही चलती हैं, कोई भी कोरोना के संक्रमण की संख्या नहीं बढ़ती है, तो 19 दिसंबर से जूनियर के स्कूल खोल दिए जाएंगे और उसके बाद 1 दिसंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की यानी प्राइमरी स्कूलों की खोलने की संभावना है। प्रदेश के सभी प्राइमरी और जूनियर स्कूल मार्च से लॉकडाउन के कारण बंद हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल कैसे आएंगे, इनकी संख्या क्या होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा और उनकी उपस्थिति कैसी रहेगी, उनके मिड डे मील का क्या इंतजाम होगा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर जो सरकार है वो गाइडलाइन तैयार कर रही है और उसी के उनकी गाइडलाइन के निर्णय के आधार पर ही स्कूलों में शिक्षा का संचालन होगा। इसी के आधार पर सभी माध्यमिक, प्राइमरी और जूनियर स्कूल खोले जाएंगे। अब बात करते हैं माध्यमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार से 1 हफ्ते तक बच्चों की उपस्थिति का आकलन किया जाएगा। माता पिता यानी अभिभावकों ने अपने बच्चों को कितने प्रतिशत अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सहमति जाहिर की है, कितनों ने नहीं, इसके आकलन के आधार पर ही बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा और उसी के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो जूनियर के स्कूल हैं उनको 19 नवंबर से खुलने की तैयारी है और बाकी उसके 11 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से हमारे जो प्राइमरी के बच्चे हैं 1 से 5 तक के, उन लोगों के स्कूल खोले जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।